बच्चों अब देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे एक सर्कुलर पाथ है, उस पे एक आदमी मूव कर रहा है, मतलब रनिंग कर रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, विद अ वेलोसिटी व्हाट, टेंजेंशियल वेलोसिटी v। v इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है एट एन इंस्टेंट, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये पर्सन है लेट्स से p, एंड vp इज व्हाट, v क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, या v ना स्पीड कह लो, सिंपल सी स्पीड, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जो p की जो स्पीड है वो v है, ऑलराइट, तो ऐसे बोल दिया हमने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये एक दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, ये कौन है, लाइट सोर्स, ठीक है, लाइट सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये क्या करेगा, जैसे ये जो पर्सन है वो यहाँ पे मूव करेगा, तो ये इसकी शेडो यहाँ पे बनाएगा, सिमिलरली ये यहाँ पे आएगा तो ये शेडो यहाँ पे आएगी, ऑलराइट। तो अब मुझे क्या बताना है, स्पीड ऑफ शेडो बतानी है। तो ये पॉइंट है लेट से एस, एस नहीं हुई, इसका नाम दे देता हूं क्यू, क्यू, ऑलराइट, क्या ये क्यू, तो मुझे फाइंड करना है डी क्यू बाय डी टी, या ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट क्यू, फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू क्या है, शेडो, शेडो है उस पर्सन की। क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, दोबारा से बता देता हूं, एक पर्सन है जो सर्कुलर पाथ पे रन कर रहा है, और यहाँ पे एक लाइट सोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी शेडो बन रही है, ठीक है। तो पर्सन की वेलोसिटी या स्पीड तो आपको दी गई है, अब जो शेडो है उसकी स्पीड आपको बतानी है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, किस इंस्टेंट पे बतानी है, उस इंस्टेंट पे बतानी है जिस इंस्टेंट पर एंगल थीटा होगा, जिस इंस्टेंट पर जो ये पर्सन मूव किया है, और अगर इस लाइन को उससे कनेक्ट करूं तो एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो ये क्यू से तो दिक्कत आ जाएगी, फिर आर ले लो इसे, नहीं तो एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट आर, किस इंस्टेंट पे, एट एन इंस्टेंट व्हेन ये ओ है, आर ओ पी इज थीटा, व्हेन आर ओ पी इज थीटा, आर ओ पी कितना है, थीटा है, ऑलराइट। चलिए अब देखते हैं जल्दी से, देखो कैसे करते हैं। मुझे पता है जो इसकी स्पीड है वो इस पे है, सर्कुलर पाथ पे है, तो मान लेते हैं किसी एक टाइम पे जो चली गई डिस्टेंस वो ds है, डेल्टा एस, यू नो वेरी वेल, बताने की जरूरत नहीं है, थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर, ठीक है। लेकिन थीटा तो वो इंस्टेंट है जिस पे हमें निकालना है, तो फिलहाल के लिए आप उसे अल्फा माने, ये एंगल कितना मान लिया मैंने, अल्फा, थीटा तो वो इंस्टेंट है व्हेन, तो फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट आर व्हेन, ऐसे लिख लो, अल्फा इज इक्वल टू थीटा, अल्फा कितना है बच्चों, थीटा, इतना भी लिख दोगे चलेगा, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू थीटा। तो अब मैंने कहा अल्फा इज व्हाट, अल्फा एक वेरिएबल है, एंगल, तो अल्फा इज डेल्टा एस बाई आर, एंड डेल्टा एस इज अल्फा इंटू आर। अच्छा, आर तो कांस्टेंट है, इसकी रेडियस, रेडियस दी हुई है, कांस्टेंट है, तो डी ऑफ डेल्टा एस बाई डी टी, आर टाइम्स ऑफ डी अल्फा बाई डी टी, व्हाट, आर टाइम्स ऑफ डी अल्फा बाई डी टी, डी ऑफ डी एस ऑफ डी टी जो है हमारा वो गिवन है, वो v है, और ये r, ये d अल्फा बाई डी टी, तो फाइनली d अल्फा बाई डी टी कितना आ गया बच्चों, v बाई आर। ये तो एंगुलर वेलोसिटी आई है, इसे मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था, मैंने इतना करके दिखाया, और तुम ऑलरेडी जानते हो v इक्वल टू आर ओमेगा, इसी को तो बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा v बाई आर, बोथ आर सेम थिंग, क्लियर है।
ओमेगा क्या होता है, डी अल्फा बाई डी टी तो होता है, ठीक है, पढ़ा हुआ है ये सब तुमने, ओके। फिर भी मैंने तो मैथमेटिकली आपको पूरा करके दिखा दिया है कि डी अल्फा बाई डी टी आ गया है, ओके। अब मुझे शैडो की स्पीड चाहिए। अब मैंने मान लिया जो शैडो की डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, मान लेता हूं एक्स है, कितनी है एक्स, तो मुझे क्या निकालना है, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अच्छा दूसरा वेरिएबल कौन है, अल्फा, एक तो वेरिएबल हो गया एक्स, एक हो गया अल्फा, और डी अल्फा बाई डी टी मुझे पता है, दैट इज वी बाई आर, वी गिवन क्वांटिटी है और आर भी गिवन क्वांटिटी है, तो डी अल्फा बाई डी टी मुझे पता है, मुझे क्या निकालना है, डी एक्स बाई डी टी, तो ऑब्वियसली मुझे इनके बीच में एक रिलेशन फॉर्म करना पड़ेगा, एंड दैट इज टेन थीटा एक्स बाई आर, तो एक्स बच्चों कितना हो गया, आर टेन थीटा। अब डिफरेंशिएट कर दिया डी एक्स बाई डी टी को, मतलब टी के रेस्पेक्ट में, यहां पे आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, क्लियर है। अब डी थीटा बाई डी टी या डी अल्फा कह लो, एंगल अल्फा लो, ठीक है, डी अल्फा बाई डी टी, और ये हो गया क्या, अल्फा। तो वेलोसिटी निकालनी है हमें एट इंस्टेंट व्हेन अल्फा इज व्हाट, थीटा, तो अल्फा को रख देंगे थीटा, आर ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, एंड डी अल्फा बाई डी थीटा कितना है, वी बाई आर, वी बाई आर, तो आर से आर कट गया, और डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी एट अल्फा इक्वल टू थीटा इज, आर से आर कट कर देंगे, वी अपॉन या v इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया फाइनल आंसर। अच्छा ये थीटा वेरिएबल नहीं है, ये तो एक इंस्टेंट पे वैल्यू है, अल्फा था वेरिएबल, क्लियर। तो अल्फा की एक इंस्टेंट पे जो वैल्यू है वो थीटा है, तो उसने यही पूछा था कि बताइए इस जो अपनी शैडो है इसकी स्पीड बताइए व्हेन दिस एंगल इज व्हाट, थीटा, जब ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो पहले तो मैंने इसको इनिशियली अल्फा माना, फिर मैंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया, और क्या चीज मुझे पता है, मुझे ये वाली स्पीड पता है, डी एस बाई डी टी पता था, तो मैंने कहा यार ये तो इसके इक्वल होता है, तो डी एस बाई डी टी के जरिए मैंने डी अल्फा बाई डी टी निकाल लिया, और डी अल्फा बाई डी टी अब मुझे पता चल गया है, और अब मुझे निकालना क्या है, एक्स, क्लियर है, मुझे क्या निकालना है, एक्स, और मुझे क्या पता है, डी अल्फा बाई डी टी, रिलेशन फाइंड किया, आ गया। ऑलराइट गाइस, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, और कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ठीक है। चलिए देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ऑलराइट गाइस, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ रॉड ऑफ लेंथ एल स्लाइड्स ऑन टू परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ वन ऑफ एंड लेट्स से ए इज 30 मीटर, then find the speed of other point, let's say B, when point A is at a distance of 4 meter from the point of intersection. What does it mean? देखो ये है perpendicular line, ये है रोड जिसकी लेंथ दी हुई है L है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये एक पॉइंट A है जो कि इधर की ओर स्लाइड कर रहा है, किस स्पीड से, हाँ 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, इसे मैं लिख लेता हूँ VA, VA is 30 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली जो B होगा वो इधर की ओर स्लाइड करेगा, VB, ये हमें निकालना है, VB, क्लियर, ओके। तो मान लेता हूं ये स्टेशनरी पॉइंट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x, ये हो गई y, इनके अंदर रिलेशन फाइंड कर लेंगे L स्क्वायर, ऑलराइट। अच्छा किस इंस्टेंट पे बोला गया है, व्हेन A इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम दिस, तो मतलब x की जो वैल्यू है उस इंस्टेंट पे वो गिवन है, दैट इज 4 मीटर, ठीक है, y की नहीं दी गई है, तो मुझे कैसे बनानी चाहिए इक्वेशन, ये समझ आ ही रहा होगा सबको, क्योंकि x की दी हुई है, मुझे ऑलरेडी इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेना चाहिए, क्लियर है। अब dy बाई dt, इसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 2x, एंड देन dx बाई dt, ये तो डिफरेंशिएशन की टेक्निक है, समझ आ रही होगी, 2 से 2 कट जाएगा, और dy बाई dt जो है बच्चों वो आ जाएगी माइनस x dx बाई dt,
एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर गाइस? ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से, एल तो मुझे गिवन है, अब एक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है, किस इंस्टेंट पे करना है। तो dy बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 4 मीटर पुट किया, तो 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी मुझे पता होना चाहिए, बिल्कुल 30 और रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, यही मेरा आंसर होगा। एल दिया नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, एल की फॉर्म में ही आंसर आएगा। आंसर नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स डिक्रीज कर रही है, y की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज। और ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऑब्जर्व भी कर पा रहे होंगे कि ये कम होता जा रहा है, जैसे ये आगे स्लाइड होगा तो ये नीचे आएगा, और ये नेगेटिव आना भी चाहिए था और आ भी गया है। ठीक है बच्चों, समझ आया? बिल्कुल, देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं रेट ऑफ चेंज पे। ये कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं, आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही बहुत है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो फिलहाल आप पॉज करके इसे कॉपी कीजिए। तो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा टॉपिक है बिल्कुल, ये है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो कैलकुलस का यूज करके अप्रोक्सीमेशन हम कैसे निकालते हैं ये मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि हम बहुत अच्छे जानते हैं सभी लोग कि एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो बस इसी चीज से एक टर्म निकाल के लेके आया हूं मैं कि एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस, ध्यान से समझना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, मैं इसे डेल्टा ले रहा हूं तो लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे ही ले रहा हूं एंड इट इज नथिंग बट डेल्टा एक्स। ऑलराइट, तो मैंने इसको ऐसे तैयार कर दिया तुम्हारे लिए, ये हो गया एफ एक्स, ठीक है, एंड प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। अच्छा, डेल्टा एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपको देखना है। ठीक है, वो अभी पता चल जाएगा, कैसे क्या करना है ये समझ आ जाएगा, अभी यहां तक क्लियर होना चाहिए। ये एक मेरे पास फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अगर आपको निकालना है तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो। क्या है ये, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, इसका यूज देखो जल्दी से, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स से मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 82 निकालना है, ठीक है, तो एक तो बाइनोमियल का मेथड आपको बताया गया है। ऑलराइट, ओके, अब मैं एक फंक्शन मान लेता हूं इस टाइप का, दैट इज ये एफ एक्स को एक फंक्शन मान लिया, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। क्लियर? ओके, ध्यान से अब मान लेते हैं जो x है वो 81 है। x मैंने 81 क्यों लिया, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट मुझे पता होता है, इसलिए मैंने x को क्या लिया 81, एंड जो डेल्टा x है उसे मैंने 1 लिया है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 82, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 82। बात समझ आ रही है? तो मैंने एक एफ एक्स ऐसे फंक्शन लेट किया जिसमें मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, x को 81 मान लेते हैं, डेल्टा x को 1 मान लेते हैं। मतलब डेल्टा x आप किसे मानेंगे, वो क्वांटिटी जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर के आसपास, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर से जो डिस्टेंस है ना, जो नंबर दिया गया है उसकी, किससे डिस्टेंस, किसी एक परफेक्ट स्क्वायर से, ठीक है, उस डिस्टेंस को मान लेंगे। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर यहाँ पे 82 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 80 होता बच्चों तो ये नेगेटिव होती। क्लियर? -1। अभी फिलहाल ये प्लस है, ठीक है, वो भी देख लेंगे अभी। तो ठीक है, यहां पे आप देखो मैंने ऐसे लिख दिया कि 81 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ 81, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, f डैश 81 और इंटू 1, f डैश 81 इंटू 1। ऑलराइट, तो बिल्कुल अब यहां से हम एफ एक्स तो पता ही है, एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ऑलराइट, यहाँ पे रख लो, एफ डैश 81 की वैल्यू निकालो, कितना आएगा 18, 1/18, एंड एफ एक्स की, एफ ऑफ 81 की वैल्यू भी निकाल देते हैं, वो आएगी 9। एफ ऑफ 81 यहाँ पे पुट कर दो, तो एफ ऑफ 82
एफ ऑफ 82 तो आप समझ ही पा रहे होंगे वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 82, क्योंकि एफ एक्स तो ये है, तो एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हो 82, एंड दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 81 दैट इज 9 प्लस एफ डैश 81 दैट इज 1/18 इंटू 1। ये मेरा बच्चों आंसर आ गया, ये आ गया मेरा आंसर। इसको मैं यहां पे दिखा देता हूं, ये इट इज नथिंग बट एफ ऑफ 82 है, अगर ये एफ एक्स है तो ये चीज एफ ऑफ 82 होगी ऑब्वियसली, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड है ये, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप किसी चीज का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं देता है। ये एक्यूरेट आंसर तभी देता है व्हेन डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो बहुत बड़ा नंबर है 1, ऑलराइट, लेकिन फिर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज, जैसे नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं एक बार। जैसे मुझे दे दिया गया है 47, स्क्वायर रूट ऑफ 47 निकालना है, ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूं ऐसे 49 माइनस 2। अब मैं एक फंक्शन लेट कर लेता हूं एफ एक्स दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। क्लियर गाइस, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो अब यहां पे, अच्छा मैं यहीं पे लिख लेता हूं, या तो ऐसे समझ लो, डेल्टा एक्स को या तो नेगेटिव लो या डेल्टा एक्स को हमेशा पॉजिटिव ले लो, और यहां पे अगर माइनस है तो यहां पे भी माइनस लो, ऐसे समझ लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। माइनस वाले से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन दिस केस डेल्टा एक्स जो होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। डेल्टा एक्स आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, बस ऐसे याद रखना, ये ज्यादा बेटर है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है 49 माइनस 2, तो इसे मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ 49 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, एफ डैश 49 इंटू 2, एफ डैश 49 इंटू 2, ऑलराइट, ठीक है। तो यहां से एफ ऑफ 49 तो मैं निकाल सकता हूं दैट इज 7, और फिर मैंने एफ डैश एक्स निकाला दैट इज 1/2 रूट एक्स, और फिर यहां से निकाल लिया एफ डैश 49 दैट इज 1/18 14। तो f ऑफ 49 माइनस 2 इज 47, ये कितना है 7, और ये कितना है 2 टाइम्स ऑफ 1/14। क्लियर, तो देख लीजिए कितना आ गया 1/7, ये हो गया 49, 48/7, ये आंसर आ गया f ऑफ 47। और ये किसके इक्वल है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 47 के, अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू दिस। ऑब्वियसली ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, तो दे कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम बता सकते हैं कि हाँ कुछ वैल्यू ऐसी रही होगी। ऑलराइट गाइस, तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसका इंट्रोडक्शन के खत्म भी हो गया साथ ही साथ, बस इतना ही है अप्रोक्सीमेशन। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मोनोटोनिसिटी, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ऑलराइट, तो उससे पहले आप जल्दी से इसको पॉज करें एंड नोट करें।